नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसको समझने के लिए एक फोटो आपको दिखाता हूं। इस फोटो को जरा गौर से देखिए। आप लोग इस फोटो को अपनी जिंदगी में कई बार देख चुके होंगे। यह गुरु चेला का फोटो है। इस फोटो की खासियत यह है कि इसमें एक ही चेहरा है, लेकिन जैसे ही फोटो को उल्टा करते हैं दूसरा चेहरा दिखाई देने लगता है। इस फोटो को इस तरीके से बनाया गया है कि एक तरफ एक चेहरा दिखाई दे और दूसरी तरफ दूसरा चेहरा दिखाई दे, जबकि फोटो सिर्फ एक है। कुछ ऐसा ही कमाल केंद्र सरकार ने किया है। कोरोना एक ही है, एक ही समस्या है, लेकिन जिस कोरोना को केंद्र सरकार सितंबर में एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक आपदा बोल रही थी, उसको अब केंद्र कह रही कि यह एक्ट ऑफ गॉड यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बयान का आपसे क्या लेना देना है, तो समझिए जरा। सितंबर 2020 में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और राज्य सरकारों को पैसा देने की बारी आई, तो कहा गया कि यह एक्ट ऑफ गॉड है और इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे सकती। यह पैसा आता तो आपके ही काम आता, आपके लिए ही इस्तेमाल राज्य सरकार करती। अब कोरोना से मरने वालों को 4-4 लाख मुआवजे की बात आई और इसके लिए एसडीआरएफ से पैसा देना तय हुआ, तो केंद्र ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह कहा कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। यानी कि जब राज्य सरकारों को पैसा देना तय था तो इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा गया, और जब जनता को पैसा नहीं देना है तो इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया। कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, लेकिन पूरा देश पूछ रहा है, माय लॉर्ड, ये कैसा एक्ट ऑफ गॉड? सवाल यह भी क्या केंद्र सरकार ने अपने फायदे के लिए कोरोना का इस्तेमाल किया? केंद्र के राजस्व को नुकसान ना पहुंचे, राज्यों को पैसा ना देना पड़े, कोरोना से जान गंवाने के बाद मजबूर परिवारों को पैसा ना देना पड़े, इसके लिए एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा को अपने हिसाब से गढ़ा गया। अगर राज्यों को भी नहीं, जनता को भी नहीं, तो फिर केंद्र की जिम्मेदारी किसके प्रति है, संवेदनशीलता किसके प्रति है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नरूका जी, कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी, अर्धशास्त्री एनडी माथुर जी, और हमारे साथ मौजूद है जयपुर के पूर्व कलेक्टर जगरूप सिंह यादव जी। नरूका जी, आपके साथ मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूं, और मैं चाहूंगा कि कहीं आप ये ना कह दे कि ये डिबेट ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है या फिर है। ये जरा बताइए, 9 महीने में ये नजरिया कैसे बदल गया? सोलंकी जी, आपदा कानून 2005 है, उसकी संज्ञा परिभाषा बिल्कुल तय की हुई है। उसके लिए उसमें क्या जोड़ा और क्या घटाया, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जहाँ तक आप ये बताते हैं कि अभी जो कोरोना महामारी है, उस कोरोना महामारी के अंदर केंद्र की क्या जिम्मेदारी रही? कोरोना महामारी के अंदर केंद्र की जिम्मेदारी, आप सबसे जो ऐसी कोरोना महामारी में जो लोग खत्म हो गए, उनके जो पीछे बच्चे बचे हैं, उसके लिए पीएम केयर फंड है, उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से उनकी अलग से योजना बनाएगी। आज वैक्सीन की जो है, वैक्सीन में आप जैसे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की 41वीं काउंसिल की बैठक हुई और जब यह कहा गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसलिए राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया जा सकता, आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, दूसरी बीमारियों में पैसा नहीं दिया जा सकता, इस बीमारी में कैसे दे? मैं ये पूछ रहा हूं, 9 महीने में एक्ट ऑफ गॉड की केंद्र सरकार के लिए परिभाषा कैसे बदल गई? राज्य सरकार को पैसा देने की बारी आई तो ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जनता को पैसा देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। ऐसे कैसे? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि जनता को पैसा देना हो या राज्य को पैसा देना हो, उसमें जो केंद्र सरकार की जो भूमिका रही उसी को मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जनता को पैसे देने की वाली बात आई। आप जिन परिजनों ने अपनी इस कोरोना महामारी के अंदर अपनी जान छोड़ दी है, उनके जो बच्चे पीछे हैं, उनकी अगर कोई केयर कर रहा है तो केंद्र सरकार कर रही है। मुझे बताइए, अलग से योजना बनाएगी। केंद्र सरकार ने 2020 में झूठ बोला या इस वक्त झूठ बोल रही है? ना तो 2020 में झूठ बोला ना अभी झूठ बोला। यार कमाल की बात कर रहे हैं सर आप। जो महामारी या तो ये एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है, दोनों चीज कैसे हो सकती है? विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, जिस महामारी में आम जनता को किस तरीके से उसको केयर किया जा सके, किस तरीके से उनकी मदद की जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई। आप मुझे बताइए एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है? सर मैं बता रहा हूं, आपदा की जो, अगर आप मुझे एक्ट की परिभाषा बताएंगे कि आपदा अधिनियम 2005 की एक्ट की परिभाषा क्या है, उसके अंदर ये है नहीं जी। ये जो कोरोना महामारी है क्या उस आपदा अधिनियम 2005 की परिभाषा में आता है क्या? 41वीं जीएसटी काउंसिल के बाद झूठ बोला,
आपदा अब ये कह रहे हैं आपदा और अधिनियम उससे की झूठ परिभाषा बोल में के नहीं है। राज्य सरकार को पैसा नहीं दिया, आप यही कह रहे हैं ना? आपदा अधिनियम की परिभाषा में नहीं है। और इस कोरोना महामारी में अगर राज्य सरकार को पैसा देना हो, राज्य सरकार को फ्री ऑफ वैक्सीन देनी हो, तो उसमें केंद्र सरकार मैं किसी ये भी कह रूप रहा से हूं, पीछे नहीं मेरा रही। आज ये मुद्दा है ही नहीं। केंद्र सरकार बेहतरीन काम कर रही है, मैंने मान लिया, पहली बार में मान लिया, डिबेट की शुरुआत में मान लिया। चलिए अब मुझे बताइए, क्या निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक के बाद झूठ बोला? ये बोले? आपका कहना मैं इसी चैनल पर डिबेट कर चुका हूं उस मुद्दे को लेकर। केंद्र सरकार आपदा के अंदर राज्य सरकार को और आम लोगों को मदद कर रही है, नहीं कर रही? जी। इसी मुद्दे पे मैं कह रहा हूं मैं कि ये कह केंद्र रहा हूं, सरकार सब राज्य जनता को सरकार पता को होना और चाहिए, आम नहीं होना लोगों चाहिए को कि कोरोना एक महामारी में प्राकृतिक आपदा है या नहीं, केंद्र सरकार की नजर में है या नहीं? मैं कह रहा हूं इस आपदा, इस महामारी में केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं आम पब्लिक के लिए और राज्य सरकार के लिए की, आज तक कभी बोलेंगे नहीं। एनडी माथुर जी हमारे साथ है। एनडी माथुर जी, इसी चैनल पर बैठकर मैंने डिबेट की थी सितंबर 2020 में, जब यह कहा गया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड और इसकी वजह से राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया जा सकता। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आज हलफनामा दायर करके केंद्र सरकार कह रही है एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, जनता को पैसे देने की बारी आई तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं, राज्य सरकार को पैसा देने की बारी आई तो एक्ट ऑफ गॉड है। यह किस तरीके की नीति है सर? देखिए, अगर विधि के पक्ष से देखा जाए तो कोरोना एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। ठीक है सर। और जब ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है तो सरकार अपना जो भी मंतव्य है वो ले सकती है कि वो कंपनसेशन दे या ना दे, लेकिन एक कल्याणकारी सरकार के लिए आवश्यक है कि वो ऐसी आपदा में लोगों की मदद करे। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पिछली बार जब जीएसटी की बैठक हुई थी तब निर्मला सीतारमण जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से राज्यों को पैसा नहीं दिया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी का पार्ट था सरकार की, और सरकार ने उस समय अपनी जोखिम सरकाने के लिए ऐसा कहा। लेकिन अगर इसका विधिक पक्ष देखा जाए तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन कल्याणकारी सरकार का ये कर्तव्य है कि क्योंकि ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हैं, उनकी मदद करें। नहीं सर, इसके बाद तो निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में भी बोला था कि कोरोना एक्ट ऑफ गॉड से कम नहीं है, प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड बयान है। मैंने आपको बताया ये रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी का पार्ट था, सरकार की रिस्क एवर्जन जोखिम को सरकाने की स्ट्रेटेजी का पार्ट था। जी ठीक है, हमारे साथ पूर्व कलेक्टर जगरूप सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं। जगरूप जी, क्योंकि आप प्रशासनिक महकमे के साथ जुड़े रहते हैं, जब इस तरीके के बयान नेता देते हैं, मंत्री देते हैं, उसका एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर को कराना होता है। अब ये कंफ्यूजन नहीं सर, राज्यों को पैसा देने की बारी आई तो कहा एक्ट ऑफ गॉड है, अब जनता को पैसा देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। मैं इस संबंध में जो विधिक प्रावधान है उनकी ओर सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है 2005 में बना और भारत सरकार ने 2015 में 8 मार्च 2015 को एक नोटिफिकेशन निकाला MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और जिसमें ये कहा कि नोटिफाइड डिजास्टर जितने भी हैं उनमें 4 लाख रुपए मुआवजा जो जिनका नोटिफाइड डिजास्टर की वजह से डेथ हुई उनको दिया जाएगा। और इसको रीट्रेट किया जिसमें 14 मार्च 2019 को कोविड को एक नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर माना गया। नेचुरल डिजास्टर मानने से जो उसका वक्फा रखा गया, जो 8 अप्रैल 2015 का नोटिफिकेशन का पीरियड रखा गया 2015 से लेकर 2020 तक का। तो अगर इस नोटिफिकेशन को जो भारत सरकार ने पुनः 2019 में, जिसमें कोविड-19 को 14 मार्च 2019 को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया, अगर उसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो कोविड से जितने भी डेथ हुई हैं तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा, उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जो अभी मेरे साथी कह रहे थे बहस में कि जो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस चीज़ का प्रावधान नहीं है, नहीं, उसमें एक्ट में प्रावधान है। एक्ट की धारा सेक्शन 12 है, उसमें एक तो ये कहती है कि जितने भी पीड़ित हैं उनको शेल्टर, फूड और उनके पानी के पीने की व्यवस्था और उनकी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। और उसी सेक्शन 12 की सब सेक्शन 3 ये कहती है कि प्राकृतिक आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर से जितने भी लोग
काल के ग्रास होंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा, जी। उनको लेकिन- एक्स ग्रेसिया ठीक है सर। देने का लेकिन प्रावधान है। तो जगरूप सिंह कानूनन यादव ये जी, प्रावधान सवाल है। मेरा ये है अब कि केंद्र डिपेंड सरकार करता तो है हलफनामा सरकार दायर करके ये बोल रही है कि ये पैसा एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक बीमारी है, और अगर इस बीमारी में 4 लाख रुपए दिया गया तो फिर अन्य बीमारी से मरने वालों को भी दिया जाए, उससे तो एसडीआरएफ का पैसा खत्म हो जाएगा। ये तो कोर्ट में बोल रही है। देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड और स्टेट डिजास्टर फंड, रेस्पॉन्स डिजास्टर फंड, उसमें पैसा है और जी। उसमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, किस प्राकृतिक आपदा में दिया जाएगा, उसको नोटिफाई करना होता है। जी केंद्र सरकार ने इसको कोविड को नोटिफाई कर रखा है। जी। 14 अप्रैल 2019 में कोविड को नेचुरल डिजास्टर। सर वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, अभी नहीं, वही तो मैं हाल कह में रहा नहीं, हूं। अगर पूर्व से ही कर रखा है कि ये 2019 में नेचुरल इसको नोटिफाइड करके प्राकृतिक आपदा मान लिया गया है, तो फिर कोर्ट में यह क्यों कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है? यही तो सवाल है सर। अब या तो सरकार ने 14 मार्च जो 2019 में कोविड को डिजास्टर माना, नोटिफाई किया डिजास्टर, या तो वो गलत है, तो वो कर रखा है केंद्रीय सरकार ने। अब ऐसे में ये कहना कि साहब ये परिभाषित है कि इसमें मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसकी जो एनडीए एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसकी धारा 12 में ये प्रावधान है। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा। प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं देख रहा हूं सर 2 दिन से ज्यादा हो चले हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, मुद्दे को समझ नहीं पाए, या लगता है आपको कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं कि उस पर कांग्रेस रिएक्ट करे? देखिए, विषय आपके सामने है। जो बात अभी मैंने सुनी है और चर्चा हो रही है, उसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि जो मेरे साथी जो कह रहे हैं, ये बात उनको मालूम होनी चाहिए कि 2019 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस कोविड आपदा को शामिल कर लिया गया। ये कांग्रेस को पता है सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सुनिए, क्या ये कांग्रेस को पता है? सब पता है कांग्रेस। अगर कांग्रेस को पता है, रिएक्ट क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो बात आज भी कर क्या रही है। उन परिवारों के लिए जरूरी नहीं वो 4 लाख रुपए? नहीं, कांग्रेस के सवाल लिए इस बात मुद्दा का नहीं है? सवाल सर देखिए क्या है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में छोटी है, बातों पर और ट्वीट करते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में इस 2 मुद्दे पर पीआईएल लगी है। कोई रिएक्शन क्यों नहीं? विजयन जी, सुप्रीम कोर्ट में 2 पीआईएल लगी है, उस पर प्रक्रिया चल रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 4 लाख रुपए इनको दें, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास इसका धन नहीं है। इस सरकार के पास बंगाल में 77 एमएलए को सिक्योरिटी देने के लिए तो पैसा है, लेकिन देश के लोगों को जो उनका वाजिब हक है उसको देने के लिए पैसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि 4 लाख देंगे तो हम आगे आने भविष्य में लोगों की और मदद कैसे कर पाएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा है, स्टेट का जो पैसा है, आपको वो पता उनके नहीं पास होगा। है, आपकी लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मुझे बोलने दीजिए। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आपको बताने में दिक्कत हो रही है। सवाल इस बात में क्या है, भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट में जांच दीजिए, सुप्रीम सरकार है, कोर्ट बात कर रहा है। यूपी में देख लें, चाहे उत्तराखंड में देख लें, चाहे एमपी में देख लें, उसमें भी इस आपदा को लेकर और हर आम पब्लिक को सहायता के लिए पहले से घोषणा की हुई है। नरूका जी, आप इसे देखिए कैसे टोकना बात कर बहुत रहे हैं? आसान होता है। आपके डोडा सर जी अभी अपील नरूका कर रहे जी, हैं। टोकना बहुत आसान अभी होता है। कोरोना आज थोड़ी है, कोरोना आज थोड़ी हुआ है, कोरोना तो बहुत पहले से है। आप केंद्र सरकार की बात नहीं है। आप वैक्सीन के लिए आपने मना कर दिया, वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी है। मुद्दों को भटकाइए नहीं, वैक्सीन पर मेरी कोई डिबेट नहीं हो रही है, वैक्सीन पर मेरी कोई डिबेट नहीं हो रही है। नरूका जी, यही आपको पता चला सर, मैं कह रहा हूं यही आपको पता चला कि 2019 में इसको नोटिफाइड करके एक्ट ऑफ गॉड माना गया। आपने मना जगरूप जी ने माना इस चीज को। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। सवाल यह है कि सिर्फ अपना फायदा देखा जाएगा कि अपने खाते से पैसे ना जाए, जब राज्यों को देने की बारी आए तो एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, और जब जनता को देने की बारी आए तो एक्ट ऑफ गॉड ना हो। यानी कि जहां अपना फायदा, उसके हिसाब से परिभाषित करेंगे चीजों को। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कभी भी किसी भी रूप से, चाहे स्टेट हो चाहे आम पब्लिक हो, उसमें इस आपदा से मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। इसका बहुत ज्यादा बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़े उदाहरण है। आज वैक्सीन के लिए स्टेट ने मना कर दिया, मैं राजस्थान सरकार की बात करूं, अशोक गहलोत जी ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, वैक्सीन पूरी डिबेट को वापस ऑक्सीजन मुद्दे पर पहले दे लाता रहे हूं, ठीक थे, है। ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया। नरूका जी, मत ले जाइए डिबेट को इधर उधर। मैं कह रहा हूं, जब बीते साल सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, क्या कहते हुए ये कहा गया था कि राज्यों को पैसा नहीं दिया जा सकता? आप खुद बताइए क्या कहा था। विजेंद्र जी, आज भी आपने जो अरे देखा सर, है मैं कि पूछ रहा हूं, क्या कहा था ये बताइए। दो जो रिट पिटीशन लगी हुई है, उसमें हल्फनामे की जो बात की जाती है, उस हल्फनामे में भी यही कहा गया है कि इसमें बीमारी को किस तरह से डिफाइन किया जाए। आपसे क्या और पूछ रहा हूं अगर सर? ऐसी कोई मुझे बीमारी ये होगी तो बताइए कि राज्य भी सरकारों को पैसा नहीं जितनी दिया था, मदद क्या हो कहा सकेगी था? सर, उसमें ये क्या, जितनी मदद हो सकेगी केंद्र सरकार करेगी। क्या और केंद्र कहा सरकार था? कर रही ये है। नहीं कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये सर, केंद्र प्राकृतिक सरकार आपदा कर है। रही है।
सर इस अधिनियम में वजह ये से नहीं राज्य है। सरकार को पैसा नहीं दिया जाएगा। 2005 अधिनियम में ये उसको उसमें नहीं दे रखा। ठीक ये है act एनडी of God माथुर है। जी, एनडी माथुर जी, इसका मतलब तो ये हो गया सर कि जहां अपनी जेब में 2 पैसे बच जाए उसके हिसाब से हम परिभाषित कर देंगे चीजों को। अलग अलग प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। देखिए, हम 2 अलग अलग बातों पर विचार कर रहे हैं। एक बात तो ये एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है, पहला कोई प्रश्न ये है। फहरिस्त नहीं दे रखी कौन कौन सी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार मुआवजा जरूर जी, दे वापस या आ रहा हूं नहीं दे, आपके पास। सहायता करे या ना करे। जी, डिजास्टर मैनेजमेंट लेकिन एक्ट में ही प्रोविजन अगर है विधिक 4 लाख रूप से रुपए देने देखा का। जाए तो ये एक्ट ऑफ गॉड ऐच्छिक के नहीं है। इंग्रेडिएंट्स में महामारी ये जो पेंडेमिक है नहीं आती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास होना चाहिए। जी। दूसरी बात यह कि पहले कहा गया था कि एक्ट ऑफ गॉड है, मैं अभी कहता हूं कि इट वाज पार्ट ऑफ रिस्क अवर्जन स्ट्रेटेजी। तीसरी बात, जहां तक मदद करने का सवाल है, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को डिजास्टर फंड यूज करना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में जहां नीति निर्देशक तत्व संविधान के मौजूद है, भरपूर सहायता सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जी सर, आपने सही कहा, विश्वास की बात है। जब बयान एक से होते हैं तो विश्वास होता है। आप कह देते कि भाई इस वजह से हम ये कह रहे हैं, उस वक्त हमने इस वजह से कहा था। आप परिभाषित तो करेंगे ना, कंफ्यूजन थोड़ी ना कि आप एक वक्त में कुछ कहेंगे दूसरे वक्त में कुछ कहेंगे। जगरूप यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए। मेरा सबमिशन यह है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसी कोई फहरिस्त नहीं दे रखी है कौन से एक्ट ऑफ गॉड है और कौन से नहीं है। कोई भी क्लैमिटी जो बियॉन्ड ह्यूमन है वो एक्ट ऑफ गॉड में परिभाषित की जा सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 मार्च 2019 में इसको कोविड को नेशनल डिजास्टर घोषित किया है जी। और ये नोटिफिकेशन है जो 8 अप्रैल 2015 का नोटिफिकेशन जो 20 तक स्ट्रेच करता है। अगर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके एक्ट के सेक्शन 12 में ऑलरेडी ऐसे लोग जो नेशनल डिजास्टर में मर जाते हैं उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। अब देना नहीं देना सकती है। तो देखिए, It can be कल्याणकारी next one राज्य incident, दूसरे काम but कर it रहा है, जैसे cannot be an शिक्षा act में of God। व्यस्त होने पे वो भी सामाजिक सरोकार निभाते हुए कर। जी, इट इज आपके देखिए वो कोई ऐसी फहरिस्त नहीं दे रखी है। जी। एनडी एक्ट में चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रखी कौन कौन से एक्ट ऑफ गॉड जगरूप है सिंह कौन यादव कौन से जी, नहीं। एक और कंफ्यूजन जो मेरे दिमाग में हो सकता है, आम आदमी के दिमाग में भी हो, सवाल यह है कि जब मार्च 2019 में इसको नेशनल डिजास्टर माना गया था, प्राकृतिक आपदा माना गया था, क्या कोई टाइम बाउंडेशन था कि हम इसको 2020 तक मान रहे हैं, 2021 तक मान रहे हैं? कुछ ऐसा था? नहीं, वो नोटिफिकेशन से गाइड करता है कि जो नोटिफिकेशन 4 लाख रुपए देने का स्ट्रेच करता है 8 अप्रैल 15 से और 8 अप्रैल 2020 तक, और ये 14 मार्च 2020 को इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया। तो यानी 19 के जो एक्ट लोग हैं उनको तो मिल जाएगा, और 21 के जो कोविड से बृहत्तर संख्या जनसंख्या प्रभावित हुई है वो इसके दायरे से बाहर आ जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन जिसमें धारा 12 के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है उसको अगर आगे एक्सटेंड कर देती है नोटिफिकेशन को बाई 1 ईयर और 6 महीने जितना समीचीन समझे, तो ये मुआवजा लोगों को मिल सकेगा। और एक्ट में प्रावधित है कि जो इस तरह की महामारी से मरेंगे उनको मुआवजा दिया जा सकता है। ठीक है, प्रदीप नेचुरल जी, क्लैमिटी। कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इस मुद्दे पर सर? जो अभी जगरूप सिंह जी बात कही है उसमें जो बात कही जा रही है 2020 तक की बात करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रोविजन खत्म हो गया है या उसकी मियाद खत्म हो गई है। उसमें साफ साफ बात यह कि सरकार ही कह रही है कि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो सवाल यह है कि उनकी नीयत नहीं है पैसा देने की। उसमें ये टेक्निकल प्रावधान की कोई बात ना सरकार कर रही है और ना इसमें कोई बात सामने आई है इस तरीके से। जी, सुरेंद्र सिंह नेहरूका जी, एक बार फिर सोचा जाएगा कि सितंबर में हम क्या बोलते हैं और फिर जून में आकर क्या बोलते हैं? विजेंद्र जी, मैं पहले बात जो मैंने कही वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपदा एक्ट के अंदर जो सेक्शन 12 में जगरूप सिंह जी ने बताया, उस सेक्शन 12 के अंदर 4 लाख देने का उन्हीं का प्रोविजन है जो उस आपदा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। कोविड इसमें किसी भी रूप से अभी है नहीं। और जहां तक जन कल्याणकारी योजनाओं की बात, जैसे माथुर साहब ने बताया, जोड़ा गया है, माथुर साहब ने जो बताया, कोरोना को जोड़ा गया है, कोविड-19 को जोड़ा गया है। आज की पोजीशन में क्या जो हलफनामा दिया उस वक्त क्या ये कोविड उसके अंदर था या नहीं था? और जो माथुर साहब ने बताया जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो केंद्र सरकार की ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने मना नहीं किया जिसमें कोविड के अंदर जो मारे गए जिनके परिजन, इस प्रोविजन को कोर्ट में सरकार ने मना नहीं किया है। उनको इलाज के बाद
और जहां तक इस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर आप से ये क्या कह नहीं रहे मिला? हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, नरुका जी, वैक्सीन है, क्योंकि मेरे जितनी पास भी वक्त मदद की कमी है वो सर। पूरे स्टेट नरुका गवर्नमेंट जी, से सेंट्रल मेरे पास गवर्नमेंट ने वक्त दी की है। कमी। आप ये कह रहे हैं कि सितंबर तक जो प्राकृतिक आपदा थी वो जून में आते आते एक सामान्य बीमारी हो गई, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आपने ये कहा कि आपने जिसका इसका हेडिंग रखा वो क्या, एक्ट ऑफ गॉड? क्या आज की तारीख में एक्ट ऑफ गॉड है? आज सुप्रीम आप कोर्ट बताइए में, ना सर, आज सुप्रीम कोर्ट सितंबर के में अंदर तो जो था। हलफनामा पेश किया गया, नहीं, सितंबर में तो सुप्रीम था कोर्ट ये। में जो हलफनामा पेश किया गया, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र है। सरकार ने हलफनामा पेश किया, उसके अंदर बाकायदा उसने यही कहा 4 लाख तक की जो बात आ मैं रही तो है, सर ये पिटीशन मान रहा जो हूं कि लगी है, अगर सितंबर के अंदर ये एक्ट ऑफ गॉड था तो उसके बाद तो इसकी स्थिति विजेंद्र और जी, ज्यादा विकराल पिटीशन हुई जो है। लगी है, पिटीशन सेकंड में वेव ये तो लगी है बर्बादी कि और एक्ट ऑफ ज्यादा गॉड हुई। के तहत उनको 4 लाख रुपए दिए जाए, तो एक्ट ऑफ गॉड ये नहीं प्रावधान है साहब, ये और अब जो प्रावधान है कल्याणकारी उसमें। योजनाओं की जहां तक बात है, कल्याणकारी योजनाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस क्या कह मामले रहे हैं? में आप ये कह रहे हैं इस वक्त अंशुमान एक्ट ऑफ गॉड नहीं है? अंशुमान योजना नहीं, नरुका जी, चाहे आप, नरुका जी, देखिए वक्त पूरा PM नहीं करना है फंड से जो चिल्ड्रंस सर, को देने वक्त की पूरा बात नहीं हुई करना है। जी हाँ, है। आप ये बताइए नरुका जी, क्या बात कर रहे हैं सर? ये अभी भी एक्ट ऑफ गॉड है? जगरूप सिंह यादव जी, अभी भी एक्ट ऑफ गॉड है सर? ये है, आज की तारीख में है। आज की तारीख में भाई आगाज पजीर जो हुआ है 14 अप्रैल 2019 का नोटिफिकेशन, वो रेसिंड नहीं है, उसके आधार पे ये बिल्कुल नेशनल डिजास्टर है और एक्ट ऑफ गॉड है जी, ये डिनाइड फैक्ट नहीं है, लीगल मान्य फैक्ट है। ठीक है। मैं यादव ये साहब को ये कहूंगा, तथ्यात्मक है सुप्रीम कि कोर्ट एक्ट में ऑफ जो गॉड हलफनामा है लगा है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है, आप नेशनल सोमवार तक क्लैमिटी डिसीजन आ जाएगा। घोषित सुप्रीम कर कोर्ट रखा ने है। इस बात को मना ही नहीं किया है। डिसीजन तो सर जब आएगा आ जाएगा। सुप्रीम मैं कोर्ट तो ने बात सिर्फ कर रहा पैसे हूं की कि बात कही आपके लिए सरकार ने। 9 महीने के अंदर पैसा परिभाषा नहीं है बदल उनके गई पास। सिर्फ मुनाफा अपनी जेब तक देखने के लिए। एनडी माथुर जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। जनता के बीच में केंद्र सरकार की छवि इससे खराब नहीं होती कि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं? डेफिनेटली सरकार की छवि इससे खराब होती है स्टेटमेंट्स बदलने से, और इस तरह की इससे बचा जाना चाहिए। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड होने में और ब्लैक स्वान इंसिडेंट होने में फर्क है। ये एक्ट ऑफ गॉड पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। इट इज ए ब्लैक स्वान इंसिडेंट, और इस आपदा में मदद सरकार को करनी चाहिए। जी ठीक है। जगरूप जी, फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है सर, आगे क्या होगा? फाइनल कमेंट मैं यही कहना चाहता हूं कि शायद अज्ञानतावश ये नहीं पता, भारत सरकार का भी ये स्टैंड नहीं है। आज की तारीख में डिक्लेयर्ड नेशनल कैलेमिटी है, तो एक्ट ऑफ गॉड कोई डिफाइंड नहीं है। आगे भी मैं समझता हूं कि इसमें डेथ सर्टिफिकेट जो लोगों को मिल रहे हैं उससे रिलेटेड भी इश्यू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सरकार ने ये नहीं कहा कि ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, ये डिजास्टर नहीं है। सरकार ने कहा कि हम पैसा देने में असमर्थ हैं, या कोई भी अपनी असमर्थता उस केंद्रीय सरकार ही अपना स्टैंड बता सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा, जिसको डिजास्टर हमने नोटिफिकेशन से 14 मार्च 2019 में घोषित किया, जो आज भी स्टैंड करता है, ये है। अब सरकारों को जो लोग मर गए उनको धारा 12 सब क्लॉज 3 में जो प्रावधान है 4 लाख वो नोटिफिकेशन के जरिए मुआवजा दिया जा सकता है, जिसको एक्स ग्रेसिया बोलते हैं। तो देना नहीं देना सरकार के हाथ में है, पर दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी, जगरूप जी आपका भी, एनडी माथुर जी आपका भी शुक्रिया। सोचिए 9 महीने के अंदर सरकार ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया है। 9 महीने पहले जिसको एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा है, सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, जल्द फैसला आएगा और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के हित में आएगा। नमस्कार।